क्या आप सभी को मालूम है, यदि आपका पैसा 7% सालाना दर से कम रेट में अगर इंटरेस्ट में बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि उल्टा घट रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट दर है, मतलब जो हमारा महंगाई है, वो करीबन करीबन 7% है। 7% मतलब आज जो हमारा सामान 100 रुपये का है, एक साल बाद 107 के रेट पे वो मिल रहा होगा। तो यदि हम 7% तक ले रहे हैं, मतलब बरोबर ले रहे हैं, उससे कम है, तो कहीं ना कहीं हम लोग लॉस में है। आज वो 3 जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो पहले मैं शो कर दिया हूँ क्योंकि मेरा टैब आज चार्ज नहीं है। तो यदि आप वो 3 ऐसा चीज ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपका रिस्क कम हो और पैसा आपका कुछ ना कुछ ग्रो करे, लेकिन महंगाई दर रेट से ज्यादा ग्रो करे, तो वो 3 आपके सामने हैं, जो कि ऑल वेदर, कैसा भी मौसम रहे, कैसा भी कुछ भी रहे मार्केट में, आपको ये पैसा कुछ ना कुछ रिटर्न देगा और एफडी से अच्छा रिटर्न देगा। वो ये है। तो फर्स्ट है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। इसमें सरकार खुद गारंटी देता है, क्यों, ये हम पैसे गवर्नमेंट को ब्याज पे दे रहे होते, एक तरीके से उधार दे रहे होते एक तरीके से, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो करीबन 8% से ज्यादा है, मतलब 8.5 के आसपास है या 8.5 के बीच में है। नंबर दूसरी बात कि ये हमारे इन्फ्लेशन रेट दर को बीट करता है और 100% ये रिस्क फ्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद बोलता है, गवर्नमेंट की गारंटी है इसके अंदर, गवर्नमेंट गारंटी देता है इसके अंदर आरबीआई फ्लोटिंग रेट में। तो यदि आप पैसा आप सेफ रखना चाहते हो और एफडी से अच्छा रिटर्न चाहते हो, तो करीबन 8% रिटर्न पे आपको ये जो आरबीआई का बॉन्ड है ये देगा। अच्छा, जो अंकल आंटी है, मतलब जो ऑलरेडी रिटायरमेंट है, अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चाहते हैं, तो उनके लिए आरबीआई बॉन्ड बहुत ज़्यादा सेफ है, अपना पैसा यहाँ सुरक्षित रहे, जो कि भारत सरकार का खजाना भी इनके हाथ में होता है। मतलब आपका पैसा लॉस, इसका मतलब भारत सरकार का खुद का पैसा लॉस, और भारत सरकार का खुद का पैसा लॉस ऐसा संभव ही नहीं है हमारे देश में। तो ये आपका नंबर 1 रहेगा। नंबर 2 जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड करो, सिप करो, ETF करो। ये होता क्या है, निफ्टी 50 कोई बंदा नहीं चला रहा होता है, कोई मैनेजर नहीं चला रहा होता है। निफ्टी 50 भारत देश के टॉप 50 कंपनी है इसके अंदर, जो कि 50 कंपनी के 50 बड़े बड़े लीडर उसको संभाल रहे होते हैं। कोई एक भी कंपनी अगर खत्म हो जाता है इसके अंदर, तो भी आपका पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि निफ्टी 50 का कहानी है कि अगर 50 कंपनियों में से कोई एक कंपनी गलत परफॉर्म कर रहा है, तो उस कंपनी को निकाल दिया जाएगा और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और रिकॉर्ड में ये कहा जाता है कि 8 से 10 सालों तक का अगर डाटा देखें तो करीबन 12 से 15% तक का ये एनुअली रिटर्न दिया है अभी तक। इसका मतलब है कि थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, मतलब इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री में भी थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इसको प्ले कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने और 2 महीने के लिए यहाँ पर आ जाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो 50 बड़ी कंपनियां, भारत की 50 बड़ी कंपनियां इसमें काम करती हैं। सो सिंपल है, इसके अंदर सेट करो और फॉरगेट कर लो। एक फॉर्मूला याद रखो, अपने मनी को इसके अंदर सेट करो और फॉरगेट, मतलब डालो और भूल जाओ, तो आप देखोगे लंबे समय पर लॉन्ग टर्म गेन में आपका एक बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा होगा इस इंडेक्स में, जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो सेकंड ऑप्शन था। नंबर तीसरा जो ऑप्शन है आपके सामने वो है कॉर्पोरेट डेट फंड या हाइब्रिड फंड। और तीसरा इसके अंदर मैं वो भी लेता हूं जो कि मल्टी एसेट्स जो होते हैं, जो कि सिर्फ आपको इसमें ही नहीं, मतलब इंडेक्स में ही नहीं, सॉरी, आपको स्टॉक्स में ही नहीं, बल्कि सिल्वर में, गोल्ड में, इन सभी में वो पैसे डालता है। तो ये इन चीजों को किस लिए बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा एफडी से अच्छा रिटर्न दे, मतलब 8 से 10% तक रिटर्न दे, तो आप इन चीजों को देख सकते हो। ये कौन होता है, देखो इसमें कॉर्पोरेट डेट फंड, डेट मतलब कर्ज, कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी है उनको ये कर्ज दे देते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टॉप कंपनियां, अच्छी रेटिंग की कंपनी, मतलब 5 में से मान लो 4.5 से तो ऊपर ही हो, उन कंपनी को ये लोग लोन देते हैं, ये लोग उनको उधार देते हैं। तो इनमें हमारा पैसा होगा तो अच्छी कंपनियों में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट कर देंगे हम लोग खुद। और 2026 में जिस तरीके से वॉलेटिलिटी हमारी मार्केट में, जो वॉर के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट ऊपर नीचे जितना चल रहा है, ये फंड जो है
हमारे पैसे को अच्छे से मैनेज करके रखेगा। हमारा पैसा इतना ज़्यादा डाउन नहीं होगा जितना ज़्यादा हमारा इंडेक्स डाउन हो रहा है, 15%, 20%। कई ऐसे कंपनी हैं, आपने खुद देखा होगा, 50% तक फॉलो हो चुका है, जो अगेन 100% तक जाने में उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। तो आप इन्हें अपना पैसा दे सकते हैं। इसमें करीबन करीबन 8 से 10% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा। ये आपको एफडी से अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो टॉप कंपनी को ये लोन देता है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके अंदर मैं आपको एसेट वो भी बताया जो कि सिल्वर में और गोल्ड में, उन सभी में आप कर सकते हो एक साथ ही, क्योंकि मल्टी एसेट उसके अंदर इन्वेस्ट होता है। ये सभी वही है, एसआईपी के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप इन तीनों बातों को समझो और तीनों को समझने के बाद आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ये टॉप 3 मैं बताया जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है पैसे के मामले में, तो इन तीनों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। और ऊपर जो चार्ट दिख रहा है, ये गोल्ड का चार्ट है। ये चार्ट में थोड़ा सा मैं काफ़ी टाइम से 5 सालों से इसके अंदर काम करता हूँ। तो अभी ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है जिसके अंदर मार्केट, देखो जिन्होंने लास्ट तक देखा होगा उन्हें मालूम है कि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो ये एक रेंज बना रहा है और इसके बीच में फंसने वाला है, मतलब करीबन 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है इसके अंदर फंसे, लेकिन ये इसका रेंज बाउंड है। इसके ऊपर निकलने पर मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक मैं लेने वाला हूँ, और इसके नीचे गिरने पर करीबन इतना मैं इसके अंदर कैच करने वाला हूँ। तो ये गोल्ड है, गोल्ड में दिखा रहा हूँ, गोल्ड के अंदर ये बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड में मैं ये कैच करने वाला हूँ। आप सभी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें, एसआईपी स्टार्ट करें, ETF बाय करना स्टार्ट करें। ये एक मस्त और बेहतरीन मौका है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। कुछ भी करने से पहले आप अपने पैसे को मैनेजमेंट करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई पैसे नहीं है, आप कर्ज लेके ये सारे काम करने के लिए आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियली चीज़ों पर डेंट पड़ सकता है और आप दुर्घटना से ग्रसित हो सकते हो पैसे के मामले पर। सो पैसे को सेफ रखें। यदि आपके पास सेविंग्स नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एसआईपी नहीं रखना चाहते, आपके पास पैसा नहीं है इमरजेंसी फंड के लिए, ये सभी चीज़ें मत करें। आपके पास फालतू के पैसे पड़े हैं तो ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप सेफ रख सकते हो। घर से अच्छा रिटर्न ये आप देगा, क्योंकि घर पे पैसा सेफ मतलब कि बढ़ा के तो नहीं मिलता है, जितना रखोगे उतना ही मिलेगा। हर साल में इन्फ्लेशन रेट दर आप देख रहे हो 7% के आसपास है, तो आपका पैसा माइनस हो रहा है। इसके लिए बताया। थैंक यू सो मच एवरीवन।